Hi dear students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. इस सेशन में हम बात करेंगे एक ब्रांड न्यू पोम नंबर 6 जिसका नाम है सेल्फ इंट्रोडक्शन. अब सभी को लग रहा है मैम इसमें क्या किसी का इंट्रोडक्शन होने वाला है, कोई अपने बारे में बताने वाला है, तो बिल्कुल सही बात है. इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोड्यूस करना. Now this whole poem is basically based on the stories of women. है ना, women poet ने ही लिखी है ये कहानी, यानी ये जो कविता है, poetess है वो. एंड उन्होंने बताया है कि कैसे चाहे हम इंडिया में मान लें या पूरे वर्ल्ड में ही मान लें, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ वुमेन. सो पोम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. आपको मैं लाइन टू लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो दूंगी ही, साथ ही साथ एट द एंड वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग पोम समरी. सो बिल्कुल सेशन तक एंड तक बने रहें भाई, ताकि सारे डाउट्स जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएं. लेट्स बिगिन विद द क्लास. एंड बता दूं कि भाई अपनी छोटी सी एक नोटबुक रखा करो, और इधर यू कैन कीप योर बुक्स विद यू. वाई? बिकॉज यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी, आपको फिगर ऑफ स्पीच बताऊंगी, वो शायद ही कोई और बताएगा भाई. तो अच्छे से इस पोम को समझो, छोटी सी पोम है एंड बहुत स्कोरिंग है. नाउ व्हेन वी बिगिन, हम शुरुआत करते हैं कवियाँ जो हमारी कवियत्री हैं उनके नाम से. नीरदा सुरेश, बर्थ 1952, is an Indian English poet with over 100 poems to her credit. She has won several prizes for poetry. She has been working as a teacher in केंद्रीय विद्यालय. तो हमारी कवियत्री यानी पोएटिस का नाम क्या है? नीरदा सुरेश. बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए. क्यों? क्योंकि भाई आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम द पोएम एंड द पोएट. तो बहुत स्कोरिंग चीज है ये, ठीक है. अब ये इंडियन पोएट है भाई, इंडियन इंग्लिश पोएट है, यानी अपने ही देश की है ये. एंड इन्होंने अराउंड कितनी 100 पोम्स लिखी हैं जिनमें इनको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिली है. एंड प्रोफेशनली अगर मैं बात करूं तो ये मेरे जैसी है, मेरे जैसी यानी ये भी एक टीचर है, केवी यानी केंद्रीय विद्यालय में. मैं केंद्रीय विद्यालय में नहीं हूँ बट टीचर तो हूँ ना, मतलब वही है, प्रोफेशन सेम है. लेकिन इन्होंने जो पोम लिखी है वो बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी. तो आते हैं आगे, एंड ये है इनका फेस, नीरदा सुरेश. ओके, चलिए भाई. ओवर हेयर पोम की शुरुआत तो हो चुकी है जहां आप देख रहे हो लाइन टू लाइन, लेकिन मैं एक थोड़ा आइडिया तुमको दे देती हूँ. भाई इंट्रोडक्शन यानी तुम कहीं जाते हो, सो समवन आस्क्स टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है कि नहीं, अपने बारे में बताओ. सो यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी खुद का इंट्रोडक्शन, ये भी ठीक है भाई. बट ओवर हेयर यहाँ सेल्फ की बात ये नहीं है कि नीरदा सुरेश शी इज जस्ट इंट्रोड्यूसिंग हर सेल्फ. शी इज एक्चुअली इन दिस पोम रिप्रेजेंटिंग ऑल दी वुमेन. समझ आया कि नहीं? यानी नीरदा जी ने जो है इस कविता से सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी खुद का नहीं, नारी का, औरत का इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे हम खुद को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम जो है सिर्फ कोई घर तक ही बंधे हुए हैं, कन्फाइंड है कि नहीं. सो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं पोम की. आई एम एन ऑर्डिनरी वुमन विद अ क्रिएटिविटी कन्फाइंड. आई एम, अब यहाँ पे आई, एक तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि नीरदा जी जो है ये खुद की भी बात कर रही हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये ऑलमोस्ट भारत की हर नारी की कहानी हो सकती है. सो आई हेयर स्टैंड्स फॉर वुमेन, है ना, वुमेन की बात कर रही हैं, वो एक नारी की बात कर रही हैं. आई एम एन ऑर्डिनरी वुमेन यानी मैं एक आम महिला हूँ, नॉर्मल महिला हूँ जैसे बाकी सब होती हैं. विद अ क्रिएटिविटी कन्फाइंड, ये बहुत ही बढ़िया बात है. क्रिएटिविटी बेटा क्या होती है? यानी हर इंसान के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कुछ गुण होता है जो वो सीखता है. लेकिन जब हम औरत की बात करते हैं ना, औरत में बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट मत हो जाना. वी एज वुमेन, वी एज लेडीज, हम अपनी भी बात कर सकते हैं. कहीं ना कहीं बड़े होते होते हमारी जो क्रिएटिविटी है कन्फाइंड का मतलब होता है किसी एक जगह क्लोज हो जाना, यानी बाउंड हो जाना या बंध जाना, है कि नहीं, कामों के बीच में बंध जाना. कौन से काम, बोलने की जरूरत ही नहीं है. टू होम एंड चिल्ड्रन, घर और बच्चों में ही आधे से ज्यादा क्रिएटिविटी जो है औरत की कन्फाइंड हो जाती है. अब चाहे वो खुशी खुशी इस काम को लें या फिर जैसे भी, बट इतना तो हम मानते हैं एक जो क्रिएटिव पावर, हर के अंदर जो एक नया टैलेंट होता है या कुछ करने का जज्बा होता है, वो कहीं ना कहीं कन्फाइंड हो जाता है घर और बच्चों में. क्योंकि कहते हैं भाई बच्चे नहीं करोगे तो उम्र निकल जाएगी, कर लोगे तो उसके बाद एवरीथिंग, यानी सब चीजें जो है आनी ही है कि नहीं. To juxtaposing of carpets and curios. This is a very wonderful word which she has used over here. Juxtaposing. Juxtaposing का basically मतलब होता है adjacent या फिर side to side. या अगर मैं हिंदी में बोलूं साथ ही, जैसे वो बता रही हैं, वो अपने कार्य यहाँ पे बता रही हैं
कि उनकी क्रिएटिविटी कहाँ बंद चुकी है, कहाँ तक सीमित हो चुकी है। कन्फाइंड का बेसिकली मतलब होता है सीमित होना। कहाँ तक सीमित हो गई है बेटा, घर और बच्चों तक। टू जक्स्टापोजिंग यानी साइड बाय साइड क्या, कारपेट्स एंड क्यूरियोस। अब यहाँ कारपेट से उनका मतलब है कि यार हमें पता है, सबको पता है, चाहे हमारी मदर हो, सिस्टर हो, दादी हो, नानी हो, घर को संवारने का काम मेनली जो है ना वुमेन का ही हो जाता है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि मेल्स हेल्प नहीं करते, लेकिन एक बोलते हैं ना द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अ पर्सन हैज, वो वुमेन की है भाई। घर तुम्हें साफ रखना है, कपड़े धुलने हैं भाई। चलो आपके यहाँ मेड्स भी आती है, तो मेड्स को संभालने का काम दुनिया का ना सबसे हैवी काम होता है, बहुत ही भारी काम होता है, कुछ आसान नहीं है। जिनको लगता है कि नहीं भाई इनके घर तो मेड्स आती है, मेड्स काम कर रही है, उनसे डील करना भी बड़ा मुश्किल है, बाकी चीजें सेट करना भी मुश्किल। तो ये बताती हैं कि कारपेट्स यानी घर को क्लीन वीन करना, एंड क्यूरियोस। अब ये क्यूरियोस का मतलब होता है बाकी सारी चीजें, ऑब्जेक्ट्स, है ना। क्यूरियोस बेसिकली ये क्यूरियस नहीं है, वो वाला क्यूरियस नहीं है, ये क्यूरियोस है, CURIOS, क्यूरियोस। क्यूरियोस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट या फिर बाकी चीजें। बाकी चीजें जैसे जो भी ले लो तुम, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, है ना, घर को साफ सफाई करना, गेस्ट आए तो उन्हें देखना, है कि नहीं, बच्चों का एग्जाम है तो उनके लिए तैयारी करना, आपके हस्बैंड जा रहे हो उनको खाना वाना रेडी करके देना। एंड जो वर्किंग हो तो वो पहले बेचारे पूरे घर का काम करें, फिर ऑफिस जाए, ऑफिस का काम करें, फिर घर आए, फिर घर का भी काम करना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्यूटीज है ना, कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई वुमेन तो आजकल बाहर निकलती है, तो भाई बाहर निकलती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि घर के काम उनके कहीं से कम हुए हैं, उल्टा वो चीजें आई थिंक बढ़ ही जाती हैं, है कि नहीं। सो ओवर है शी सेइंग, कहाँ उनकी क्रिएटिविटी सीमित है, टू होम एंड चिल्ड्रन, टू जक्स्टापोजिंग यानी साइड बाय साइड और क्या क्या करना पड़ता है, कारपेट्स हैं, क्यूरियोज हैं, लेबलिंग बुक्स, टाइंग अप शू लेसेस। यहाँ शी हैज टेकन सम फ्यू एग्जाम्पल्स, आप 100 एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन उन्होंने क्या बताया, लेबलिंग बुक्स यानी भाई बच्चों की जो है किताबें वगैरह भी मैनेज करना, है ना, सब कुछ बुक्स को लेबल देना। होता नहीं है कि जब आपकी नई किताबें आती हैं तो आपकी मम्मी जो है आपको हेल्प कराती हैं उनको लेबल करने में। टाइंग अप शू लेसेस, शू की जो लेस होती है उसको भी बांधना, यानी बच्चों की सारी A to Z तैयारी उनका कहने का मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि इन दो चीज़ों तक कन्फाइन है, वो कहना चाह रही हैं कि A से लेके Z, सर से लेके पैर तक, खुद के, बच्चों के, हस्बैंड के, घर में और कोई लोग हों, उन सब के काम जो है करने पड़ते हैं। तो यहाँ कैसे ही कोई क्रिएटिविटी अपनी दिखाएगा, दिखाना भी चाहिए, लेकिन होता है ना इंसान में जान तो बचे, उतनी जान ही नहीं बचती। फिर एक टाइम बाद ऐसा होता है इंसान की फिर वो इच्छा ही खत्म हो जाती है टू शोकेस देयर ओन क्रिएटिविटी, इज़न्ट इट। चलिए भाई, माई सेंसिटिविटी सफरिंग साइलेंट ब्लोज थ्रू अ डेकेड ऑफ टुगेदरनेस हार्डनिंग टू अ टॉर्टोइस शेल। ये बहुत ही यहाँ पे सेंसिटिव बात करती हैं, बहुत ही हार्ट टचिंग बात है। देखो, इससे कहने का ये मतलब नहीं है कि औरत जो है दुखी रहती है। बेटा मान लो वो फैमिली में है, फैमिली के साथ खुश है, ऐसा नहीं है कि फैमिली के लिए करना अच्छा नहीं लगता है, दैट इज नॉट द थिंग। लेकिन होता क्या है, हर चीज़ ना म्यूचुअल होनी चाहिए, दो साथ साथ में होनी चाहिए। अगर 10 काम कोई कर रहा है तो दूसरे वाले को दूसरे 10 काम करने चाहिए। बट होता क्या है कि ये जो वेटेज है ना, ये पल रहा है इतना भारी हो जाता है कि मैक्सिमम टास्क जो है वुमेन के हेड पे आ जाते हैं। अरे भाई, उनको अगर किसी को काम देना है तो ये भी उनका ही काम है ना। लीड करना भी कोई आसान काम नहीं होता है भाई। जो लीडर होता है उसको सब ध्यान रखना होता है कि ये कर लेना, वो कर लेना। सो यानी ऐसे वो बताना चाहती हैं माई सेंसिटिविटी, यानी उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो चीज़ें करने की, हम यूजुअली आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो हमारे पेरेंट्स में, आज हम मदर्स की बात करेंगे, ऑल द फादर्स आर नो वे लेस, लेकिन इधर जो बात है हम वो करते हैं कि वुमेन जो है, आप यूजुअली देखोगे ना, एक टाइम बाद ना आप देखते हो अपनी मम्मी जो है ना कहीं वो बाकी सारी चीज़ें करने में उनका इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है कि हम कहें आओ मम्मी घूमने चलते हैं, मूवी चलते हैं, चल देंगे वो, लेकिन स्टिल उनको कहीं ना कहीं ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होने वाला है, वो करना है, वो उनके सर पे रहती ही है। सो ओवर है शी सेज कि उनकी जो सेंसिटिविटी है इतने सालों तक, कितने साल, डेकेड। डेकेड का मतलब बेटा होता है 10 साल। 10 ईयर्स के टाइम को हम क्या कहते हैं, डेकेड कहते हैं। तो कहते हैं यानी 10 सालों से, जब से उनकी मे बी मैरिज हुई है तब से वो बता रही हैं ये बात कि वो जो है साइलेंट ब्लोज यानी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सफर करती जा रही है। सफर ये नहीं कि उनको कोई भाई प्रताड़ना हो रही है, कोई पीड़ा, बट इट्स जस्ट कि होता है ना, हर इंसान का एक सपना होता है। आज तुम जो सपना देख रहे हो, लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये बात हर कोई मेल सोचे, आज तुम एक सपना देख रहे हो, लेकिन व्हेन यू ग्रो अप तो तुमको ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ द वर्क करना पड़ेगा। यू कैन गो टू पार्टीज, यू कैन डू एनीथिंग फॉर योर सेल्फ, चलो सिर्फ पार्टी की बात नहीं है, एनीथिंग फॉर योर सेल्फ।
और अगर करना भी चाहो बट तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तुम ऑफकोर्स खुद ही नहीं करोगे, है ना। कुछ घरों में होता है, बोल देते हैं वुमेन को कि कर लो, लेकिन भाई वो करने तो जाए, बट उसे पता है कि उसके पास दूसरी 100 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो फाइनली उन्हें ही करनी पड़ेगी। सो दैट इज द थिंग। ओके, सो वही बता रही है कि थ्रू अ डेकेड 10 ईयर्स से वो जो है अपनी सेंसिटिविटी सफ़र करते हुए देख रही हैं, विच हैज़ बीन हार्डन्ड टू अ टॉर्टोइस शेल। अब हम सब ने टॉर्टोइस को तो देखा है, टॉर्टोइस का शेल देखा है आपने, कितना कड़क होता है, कितना स्ट्रॉन्ग होता है, एंड जब भी कोई अटैक आता है तो अपना सर जो है ना शेल के अंदर कर लेता है। तो टॉर्टोइस का शेल जितना हार्ड है, जितना कड़क होता है, वैसे ही वो बता रही हैं कि उनकी सेंसिटिविटी, उनकी फीलिंग्स एक टॉर्टोइस शेल जैसी हार्ड हो गई है। अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि यही लाइफ है, यही हो चुका है, कहाँ मेरी क्रिएटिविटी, कहाँ मैं कुछ करना चाहूँ, नहीं, सब वैसा ही हो गया उनके लिए एक सा। माई सोल इंट्रैप्ड, इंट्रैप्ड का मतलब बेसिकली होता है यहाँ पे किसी चीज में फंसा होना, तो फंसी हुई है उनकी सोल। सोल यानी अंतरात्मा, यानी एक होता है ना घुटन सी होती है कभी कभी किसी जगह। आप एक बार इमेजिन करो कि आपको कुछ भी ना करने को मिले, मान लो आपसे आपका फोन छीन लिया है, कि आपको पढ़ाई करनी है 1 महीने तक, नो फोन नो टीवी नथिंग, आपको सिर्फ एक ही रूम में बैठे रहना है, तो कैसे आपको लगता है बंधन सा। तो वैसे ही आने लगता है कि माई सोल इंट्रैप्ड, एक वुमन की सोल इंट्रैप्ड हो जाती है, फ्लैप्स इटसेल्फ इनटू साइलेंस, और धीरे धीरे खुद को कहाँ ले जाती है, साइलेंस में, बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि एक टाइम बाद तो फिर इंसान बोलना ही बंद कर देगा ना कि ठीक है अब जो है हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। माई ऑर्डिनरीनेस attack to bind me conveniently to home and children। ऑर्डिनरीनेस का बेसिकली यहाँ मतलब है, जैसे हम कहते हैं ना कोई इंसान बहुत ही आम है, ऑर्डिनरी है, तो ये कह के कि यार इनसे क्या ही होगा, इनसे कौन से बाहर के काम कराने हैं हमको, या फिर जो है तुम घर में ही रहो, या फिर सेफ नहीं है बाहर, हम तुम्हारी चिंता करते हैं, या बहुत सारी XYZ चीज़ें कि क्या कमी है घर में, इतना पैसा तो है कि नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि तुम परेशानी क्यों लो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि तुम्हें परेशानी नहीं हो ना, तो यानी उसको इतना आम बना देते हो आप ऑर्डिनरी कि अब ये टैग उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। होता है ना किसी को अगर तुम कह दो कि तुम आम हो या तुमसे ये काम नहीं होगा, तो ये अच्छा टैग मिल जाता है कि उसे घर और बच्चों तक ही बाउंडेड रखना, कि औरत को क्यों हम इतनी परेशानी दे। कुछ लोग ऐसे बहाने बनाते हैं। चलो एक तो वो लोग हो गए जो क्लियरली कहते हैं कि नहीं वुमेन को बाहर काम नहीं करना चाहिए। कुछ जो है उसको शुगर कोट करके कहेंगे कि घर में इतना तो पैसा है, तुम्हें क्या काम करने की जरूरत, हम तुम्हें एक बिजनेस खुलवा के दे देंगे। होता है बहुत घरों में, मैंने ऐसे देखा है। यार सबकी अपनी चॉइस होती है, सम पीपल वांट टू वर्क, जॉब, बिजनेस, सब अपनी जगह सही है, ये लाइफ में मान लेना है ना, कोई भी अपनी जगह गलत नहीं होता है, बस सबके अपने व्यू पॉइंट है। तो सिमिलरली यहाँ कहती हैं पोइट्स कि माई ऑर्डिनरीनेस जो है उसको ऐसा टैग बना दिया है मेरे लिए कि बहुत ही आसानी से मुझे बाइंड कर पाओगे घर और बच्चों तक। नाउ यहाँ पे शुरुआत में आपको दिख रहा है कि जो पोएटिस हैं, जो कवियत्री हैं, वो सैड सैड बातें कर रही हैं थोड़ी, लेकिन पोम का आखिरी पार्ट जो आता है ना, वो आ जाता है डिटर्मिनेशन का। अब उनमें आ जाता है बिल्कुल ही जज्बा। कैसा जज्बा? टू बी मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परहैप्स, ये ऑर्डिनरी, ये जो आम कहते हो ना हर वुमन होती है, इससे मुझे हटना है। टू बी मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परहैप्स एट द कॉस्ट ऑफ अ फ्यू सैड ड्राई टीयर्स। तो वो कहती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी सबसे अलग, ये जो ऑर्डिनरी का साइन है इसे हटाना है। किस कॉस्ट पे? बोलते हैं ना कि किसी कीमत पे आपको कोई चीज जो है पानी पड़ती है, तो कैसी कीमत पे मिल पाएगी उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस? एट अ कॉस्ट ऑफ अ फ्यू सैड ड्राई टीयर्स, यानी कुछ आंसुओं से, एंड दैट माइट डेयर टू क्रैक थ्रू, यानी ऐसे कुछ मैं आंसू बहाऊं शायद कि मेरी जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस बाहर निकल आए। सो यहाँ पे उनका बेसिक मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा रोए वो बैठ के, इस लाइन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जो है उन्हें कष्ट करने पड़ेंगे। यानी बोलते हैं ना रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड दी वर्ड रेवोल्यूशन, जैसे व्हाट वी से इन हिंदी इज क्रांति। तो ऑल शी इज ट्राइंग टू से, यहाँ पे आंसू से मतलब उनका ये नहीं है कि बैठ के जो है उनको बाल्टी भरनी है आंसुओं से, ओवर है शी इज ट्राइंग टू से कि इफ शी वांट्स टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अपना वो टैग उन्हें जो दे दिया गया है ना हटाना है, तो बहुत सारी जो है मेहनत करनी पड़ेगी, क्रांति लानी पड़ेगी। यानी यू हैव टू गो अगेंस्ट योर ओन पीपल टू मेक देम अंडरस्टैंड, है कि नहीं? एंड दैट माइट डेयर टू क्रैक थ्रू, और बोलते हो सकता है कि इतनी डेयरिंग आ जाए कि ये सब चीजें जो है क्रैक हो जाए यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम बन जाए। सो यहाँ ओवर हेयर शीज, आई होप आपको समझ आई होगी, एंड ये ऑलमोस्ट हर घर की कहानी है। एंड एट दिस स्टेज मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बात समझ ही नहीं आए, बट इफ यू टेल दिस पोएम टू अ वुमन
एंड इफ जितने भी गर्ल्स देख रहे हैं, इफ दे विल बिकम यू नो an older woman, maybe 25 in your late 20s or something, so you'll understand the concept of this very nicely. and अगर आप अपने घर में अपनी मदर्स को, अपनी सिस्टर्स को भी ऑब्जर्व करते हो, तब जाके भी आपको थोड़ी बहुत ये बात समझ आई होगी कि बात तो कहीं ना कहीं सही है. देखो, सही में माने तो बात सही है, बट अगेन चेंजेस जो है हमें खुद से ही लाने पड़ेंगे. वो चेंजेस कैसे ला सकते हैं कि हम जो है सपोर्ट करें. अब सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप मुंह से कुछ शब्द बोलें. इट मीन्स आपको भी एफर्ट दिखाना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, है कि नहीं? All right. So moving on to the poem summary. poem का I think detailed line to line explanation clear हुआ होगा. बहुत लंबी poem नहीं थी ये, so काफ़ी easy थी. summary फटाफट से देख लेते हैं. summary is basically something that could be asked in the exam. Like in exam question usually comes write a summary in around 100 words. तो summary देखते हैं. The poetess has tried to express. बेटा जब male होगा, जब आदमी होगा तो poet बोलोगे, ठीक है? और जब फीमेल होंगी तो अपन पोएटेस कहते हैं, ठीक है? तो क्योंकि नीरदा सुरेश हैं, वो वुमेन है, तो हमने क्या कहा है? पोएटेस कहा है. ओके, चलो पढ़ते हैं आगे. The poetess has tried to express the social condition of women in India through this poem. We can say that woman is speaking about herself through the poem. तो मैंने वही कहा, यहाँ सेल्फ इंट्रोडक्शन सिर्फ नीरदा जी के लिए नहीं है, वो एक्चुअली भारत के हर नारी के लिए उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है. कि आज अगर तुम भारत के किसी नारी को उठ के बोलो कि अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन दो, सो व्हाट विल शी से? आई एम एन ऑर्डिनरी वुमन, राइट? चलिए, नंबर 1. The poetess says that she is an ordinary woman and her creative talent is utilized in arranging carpets and other things in the house. यानी उनकी क्रिएटिविटी, उनका टैलेंट कहाँ तक सीमित रह जाता है? ज्यादातर घर तक ही, बच्चों तक ही. अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि हम वर्किंग वुमन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बट बात वही है ना कि एट लास्ट आपको घूम फिर के आना तो अपने घर ही पड़ता है, संभालना बच्चों को ही पड़ता है. कितनी वर्किंग वुमेन ऐसी हैं, यानी हम तो खुद पर्सनली अपने एक्सपीरियंस की बात करें, हमारी खुद की मदर्स वो आर वेरी एजुकेटेड, बट वो ये चाहती है कि उनके बच्चों को सारी एजुकेशन मिले, अच्छे से पाल पाए, तो वो अपनी जॉब्स छोड़ देती हैं. अब ये किसी ने मजबूरी में नहीं छोड़ी. ये क्या होता है, एक टाइम से इंसान को जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, तो इंसान खुद ही वो चीजें करने लगता है. तो अब ये हम किसी औरत को कह नहीं सकते कि आप मत करो, बट हमें क्या करना होगा एट आर एंड, हमें उन्हें सपोर्ट करना होगा. अगर हम एक पार्ट लेंगे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो हमारी जितनी भी वुमेन है ना, वो खुद उस चीज से आगे बढ़ पाएंगी, है कि नहीं? तो हम उन्हें ये नहीं कहें कि आप बदलो, वी शुड फर्स्ट ट्राई टू चेंज आवरसेल्व्स एंड इंप्रूव आवरसेल्व्स. ऑलराइट, सो आगे रीड करते हैं. She also passes her time in labeling books and tying the knots of the laces. So her creativity is limited to her house and children. जो word confined use किया था, उसको हमने यहाँ क्या लिखा है? Limited, सीमित हो जाता है. Next, she says that silently she has been tolerating this since last one decade यानी 10 साल. And her sentiments have become like the hard shell of a tortoise. So उनकी feelings, उनके sentiments, उनकी भावनाएं कैसे बन गई हैं? tortoise के जो है, केचुए के जो shell होता है उसके जैसा. It seems she says that she is trapped in a net. Trapped यानी उन्हें लगता है किसी जाल में वो जैसे फंस चुकी हैं. Her ordinary status has been made purposely to keep her attached to children and home. And उनका ये जो ऑर्डिनरी स्टेटस है, ये उन्हें पर्पसली दिया गया है, एक टैग पर्पसली. किस पर्पस से? कि भाई वो होम और चिल्ड्रन तक ही बाउंडेड रहे. टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, परहैप्स शी विल हैव टू रिवोल्ट टू द सिचुएशन. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए उनको क्रांति करनी पड़ेगी इस सिचुएशन में. दैट सेंस ऑफ रिवोल्ट इन हर अल्टीमेटली सबसाइड्स विद सैड टीयर्स ऑन हर फेस. यानी रिवोल्ट की भावना सोचते ही कि यार इतना फिर लड़ना पड़ेगा, तो वो उनके जो है ना आंखों में आंसू आ जाते हैं, राइट? शी फील्स वेरी सैड एंड वी कैन सी सैड टीयर्स ऑन हर फेस. ओके, आई होप इट इज क्लियर. सो विद दिस we end the wonderful poem explanation of poem number 6 self introduction. आपको poem कैसी लगी एंड क्या आपको लगता है आज से आप चेंज होंगे? थोड़ा जो है आप अपने घर में जितनी भी वुमेन है या आसपास हैं, सिर्फ घर की बात नहीं है यार, उनको सपोर्ट करेंगे. एंड सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम शब्द बोलते हैं ना, हमें खुद में चेंज लाना है, करके लिखाना है ना. लेट योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स. ऑलराइट, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपने व्यूज़. वीडियो को लाइक शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर करें. अब मैं आपको बता देती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के बारे में. हमारे यहाँ पे बेटा ये जितने भी कोर्सेज हैं, दीज ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट. यानी जो हमारी क्लास 9th का कोर्स है, दिस इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री. आपको पूरी प्लेलिस्ट चाहिए अगर, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे क्लास 9th इंग्लिश प्लेलिस्ट करके दिया होगा. वहाँ पे आपको बिहार बोर्ड की 9th के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, सभी सीक्वेंस वाइज अरेंज मिलेंगे. एंड वन मोर थिंग,
आपको जो है ना हमारे चैनल पे नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं, यानी सभी सब्जेक्ट के जो है एक्सपर्ट टीचर्स ने नोट्स बनाए हैं, तो इन नोट्स को भी आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई लिंक से ले सकते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।